भगवान गणेश जी महाराज। सरस्वती का पूजन इसलिए होता है क्योंकि सरस्वती लक्ष्मी को पार्वती क्या लेकर गई, बुद्धि के लिए, उसका पूजन सा। तो हमारे यहाँ जो पाना मिलता है, देखा तो फोटो जो मिलता है दीपावली पे, वो फोटो में लक्ष्मी और कौन कौन होता है, गणेश और सरस्वती, तीनों। बिना गणेश के लक्ष्मी का पूजन पूर्णता में हो। अब द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे, अश्वत्थामा ने मार दिया, प्राण छूट गए। द्रौपदी रोती, पुकार पड़ी, भगवान के आवाज लगाई। भगवान उठकर भीम और अर्जुन से बोले, तुम जाओ जरा देखो द्रौपदी क्यों रो रही है, जाइए। पूछा क्यों रो रही? मेरे पुत्रों का वध कर दिया। अश्वत्थामा ने सोते हुए पुत्र को मारा। द्रौपदी को पुत्र मर गए उसका गम नहीं है, द्रौपदी को गम इस बात का है। देखो पांडव के पुत्र मरे थे तो 2 बहुत रोए थे, एक दुर्योधन बहुत रोया था, एक द्रौपदी बहुत रोई थी। तो दुर्योधन से पूछा अश्वत्थामा ने, पांडवों के पुत्र मर गए तू क्यों? मुझे नहीं मालूम था कि वो पांडव के पुत्र सो रहे हैं, मैं तो समझा कि पांडव सो रहे हैं, तो तुमने पुत्रों को क्यों मारा? तो अश्वत्थामा कहते क्या हुआ, बाप नहीं मरा, बेटा तो मर गया, तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए, फिर रो क्यों रहे हो? दुर्योधन कहता रोने का केवल एक कारण है, हम भी मर जाएंगे, हमारे ये पांडव भी मर जाएंगे। कम से कम इन पांडवों के पुत्र जीवित रहते तो तर्पण और तिलांजलि तो कर देते, उतने में ही हम तर जाते। पर अब वो भी मर गए तो तर्पण तिलांजलि कौन करेगा? देखो ऐसा नहीं है, दुर्योधन समझदार तो था, बस थोड़ी संगत बुरी थी उसकी, समझदार तो था। अगर सही मायने में बताए ना, अगर गांधारी अगर दुर्योधन को संभाल लेती ना, और गांधारी कह देती दुर्योधन ये गलत है, तो मान जाता। सबसे बड़ा बच्चों को नष्ट करने में, परिवार को नष्ट करने में सबसे बड़ा हाथ होता है घर के माता का। माँ अगर प्रखर हो जाए, कई माताएं रोती हैं आंख में आंसू भर भर कर। एक वो मिली थी कहीं मुंबई में, कथा में कह रही थी, गुरुजी हमारा बेटा बहू हमको बहुत प्राण देवे, हम कहाँ करें, हाथ उठा ले वे, कहाँ जाएं तो बहू कहती है कि मैं मर जाऊंगी, कपड़े फाड़ कर कहती है कि मैं थाने में चली जाऊंगी, कि मेरी सास मुझे जहर पिला रही है, मार रही है, उल्टा हम फंसे जा रहे हैं, क्या करें? हमने कहा कुछ मत करो, त्याग करो, चलो भजन बोलो ही मत। ऐसी कैसी भीड़ पड़ी है वृद्धाश्रमों में बुढ़ों की, पहले नहीं थी, अब इतनी बढ़ती चली जा रही है कि वृद्धाश्रम में पलंग कम पड़ रहा है महाराज, इतने बूढ़े लोग आ रहे हैं, इतने। अभी कल का मैं मैसेज, अभी मोबाइल लाया नहीं, कल का एक मैसेज दिखाऊंगा। यहीं सोनीपत के पास में से एक भाई ने मैसेज लिखकर भेजा, गुरुजी एक बूढ़ी माँ मिली है, बेटा माँ को तीर्थ, कहीं कोई इधर कोई तीर्थ है कुरुक्षेत्र आदि में घुमाने के लिए लाया था, छोड़कर बस अड्डे पे कह दिया कि मैं आ रहा हूँ, इस बस में बैठो, और माँ को बिठाकर बच्चे गाड़ी लेकर चले गए। माँ बस में नीचे उतरकर बच्चों को ढूंढती फिरी, 2 दिन हो गए उसको ढूंढती ढूंढती, पागल जैसी लोग पत्थर मार रहे हैं। तब उस माँ से पूछा, तो इधर उधर ढूंढ रही है, पड़ी हुई है स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, क्या हुआ? मेरा बेटा कहकर गया था बस में बैठो, मैं आ रहा हूँ, चलेंगे, और चले गया, मिल नहीं रहा, फोन लगा रहा है, उठा नहीं रहा। बड़ी बुरी दशा है, बड़ी बुरी दशा। लोग हमसे कहते हैं महाराज आप कहते हो कि वृद्धाश्रम भारत की भूमि पर कलंक है, क्योंकि माता पिता की लोग सेवा नहीं कर पा रहे, कलंक ही माना जाएगा। और आप खुद वृद्धाश्रम बना रहे हो, बस केवल बनाने का एक ही कारण है कि इनका गति क्या होगी, इनकी अवस्था क्या है।
कम से कम मंदिर में भजन करेंगे, 2 रोटी खाएंगे, भगवत नाम तो जपेंगे। अवस्था बहुत कठिन है महाराज। फिर कहूंगा संत बनना सरल, साधु बनना सरल, पर गृहस्थी बनना कठिन है महाराज। पूरा जिंदगी नोच नोच कर दे दिया जाता है और आखिरी में भी कोई सुख का अनुभव नहीं होता। बहुत किस्मत वाले हो आप सब, बहुत किस्मत वाले हो। सुखदेव जी महाराज से विनती करना, आप जैसी किस्मत सबको दे। आपके बहू बेटा बहुत अच्छे हैं, इसलिए आप कथा में बैठे हो, सब सत्संग सुन रहे हैं। बहुत किस्मत वाले, भगवान अच्छे, बहुत भाग्य। सत्संग में रुचि तो बन। और फिर निवेदन है माताओं भाइयों, बुढ़ापा शरीर जब होता चले जाए, मुख को मौन करना प्रारंभ कर लो, चुप रहो। बोलोगे नहीं सुनेंगे तो दुख तुमको होगा। तो क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए, अपने को नहीं बोल। बहुत मस्त, बहुत मस्त। और तीर्थ में कथा में आए हो ना, बहुत प्रसन्न रहना। जिंदगी का सारा सुख आपको मिल गया, ऐसे आनंद में रहना, मुख उतार कर नहीं। दुख भी होगा ना तो प्रसन्न रहना। सुखदेव जी महाराज भी कहेंगे, मेरे घाट पर आकर इतनी खुश है, घर में जाती है इतनी दुखी रहती है, जा आज से तो खुश ही रहना, भगवान भी प्रसन्न कर कर भेज देगा आपको। दुखी ना, दुख का अनुभव ना हो आप। लोग हमसे कहते महाराज जी 2100 रुपए, 1 मेंबर 2100 रुपए लिया, 100-125 लोग आप आए हो, कितने रुपए लिया है? 2100 रुपए। 2100 में आपका ठहरना, खाना, चाय, नाश्ता, भोजन, आनंद, ये सब आपका 2100 में। मेरे को कल वो बोल रहे थे, यहाँ पर कथा हुई अभी कुछ दिन पहले, एक एक पोथी का 21-21 हजार था। अभी एक महाराज कथा करके गए और उसमें 1 मेंबर 4, और लोग तो भी भूख से बलबला रहे थे, खाना तक नहीं मिल पा रहा था। तो 2100 में पूर्ति कैसे होती होगी कि 2100 में लोग यूं थूक कर छोड़ जाते हैं, 2100 में 7 दिन रहना देते हो तो वो 21,000 के बराबर हो जाता है। कराने वाला ठाकुर जी बैठा है, सब कराता है। आप जो देते हो दान सहयोग जो मिलता है, आप लोगों की पूर्ति में आपकी पूर्ति हो जाती है। करना क्या है? हमको कौन सा जोड़ के मरना है? हम खुद कहते हैं पूत सपूत तो की धन संचय, पूत कपूत तो की धन संचय। बेटा सपूत होगा खुद जोड़ेगा, और बेटा कपूत होगा कितना भी जोड़ कर जाना, सब कहीं डब्बे में शेयर मार्केट में चूना लगा देगा, कहीं इसके लिए छोड़ रहे। अगर आपने कुछ दिया है तो आपको समर्पित कर कर जाएंगे, क्योंकि हमको ले जाकर यहाँ से बोझा ढोकर थोड़ी ना जाना है।